समयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। खानी पड़ती है, किंतु शासन का व्यवहार नारियल के मानंद होना चाहिए। ऊपर से सख्त और अंदर से एकदम शुद्ध, नम्र और शहद की मानंद। महसूल चौथ वसूली बाबत व्यवहार में कुंभेरी के सूरजमल जाट ने व्यवधान उत्पन्न किया।
पादपङ्कजं नमामि देवी धर्मदे जय शिव जय मल्हार, जय शिव जय मल्हार। पति खंडेराव की मृत्यु के पश्चात मैंने अपने आप को पूर्णतः राजकार्य में व्यस्त कर लिया था, परंतु मेरा चित्त तो अब श्री शंभु महादेव की पूजा अर्चना में ही लगता था। अपनी इस दुविधा को मैंने शिवालयों, धर्मालयों एवं जलाशयों का निर्माण कर दूर करने का प्रयत्न किया, पर मेरा मन अब इंदौर में नहीं लगता। अब मैंने महेश्वर को अपना कर्मक्षेत्र बना लिया। पितृवत सुबेदार मल्हारा, धरा के समान धीर गंभीर गौतमा आई सहित अनेक वटवृक्षों समान आप्तजनों ने देवलोक को गमन कर लिया था। पुत्र मालेराव में कुसंगति हुआ था। याद आता है गणपत भील का वो प्रसंग। भीलों के डेरे के नायक, कठोर एवं श्रमसाध्य जीवन की लकीरें लिए उसका चेहरा पहाड़ियों क्रोध एवं आवेश में हमने दरबार में घोषणा की कि क्या कोई मर्द बाकी न रहा बोल करोगे इस दरबार में जो एक पिंडारी लुटेरे को काबू में कर सके। सवाल सुनते ही दरबार की पिछली पंक्ति में खड़ा नवयुवक यशवंतराव फड़से है, हमें आज्ञा दीजिए 3 दिनों में ही गणपत की मुश्कें बांधकर आपके चरणों में नतमस्तक न किया तो नर्मदा माई में अपना देह विसर्जित कर दो। किंतु गणपत अपनी मर्जी का मालिक है, उसका सिर कहीं नहीं झुकता। चालाकी से सिंह को पिंजरे में कैद तो किया जा सकता है, किंतु उस पर सवारी नहीं की जा सकती। खामोश गणपत खामोश, अपनी वीरता का बखान हमारे सामने ना करो। निरीह निहत्थे तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को कत्लो गारत कर तुम अपने आप को बहादुर समझते हो। भाई साहेब, गणपत कभी गलत काम नहीं करता। अपनी कौम, अपने डेरे वालों के लिए जीता है, उन्हीं के लालन पालन के लिए ये सब करता है। जल जंगल जमीन पर हमारा हक है। जल जंगल जमीन पर तुम्हारे हक से हमें इनकार नहीं, किंतु इसके लिए तुम्हारे उपद्रव, लूटपाट और हत्या को जायज नहीं करार दिया जा सकता। भाई साहेब, ताकतवरों की दुनिया हमसे हमारे जीने का हक ही छीन रही है। तुम्हारी लंबी चौड़ी बस्तियां हमारे बड़े ऊंचे महलों में रहने वाले ये
जमींदार वतनदार ऊंची पालकियों के सवार हमें नीची निगाह से देखते हैं। वो हमें कमतर मानते हैं, जंगली कहकर हमारी बोली का, हमारे रहन सहन का मजाक बनाते हैं। कहीं कोई अपनापन नहीं, कोई बराबरी नहीं। कैसे मान ले कि ये सारा हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हम तुम्हें अपनापन देंगे गणपत, हम तुम्हें अपनापन देंगे, हम तुम्हें बराबरी का दर्जा देंगे, हम तुम्हें जमींदारों वतनदारों के साथ खड़ा करेंगे। परंतु तुम्हें अपना पराक्रम, अपनी वीरता, अपना तन मन इस राष्ट्र को समर्पित करना होगा। बोलो बोलो, मंजूर है गणपत? या फिर इसी तरह अपनी कौम, अपने डेरे वालों के लिए तुम रक्तपात करते रहोगे, लूटपाट करते रहोगे? लेकिन भाई साहेब, सवाल सिर्फ एक गणपत का नहीं है, सारी कौम का, सारे भीड़ टोले का है। हमारे सभी संगी साथियों का क्या होगा? उनकी बढ़ोतरी का क्या होगा? हमें तुम्हारी समस्या का भान है गणपत। आज हम भरे दरबार में शंभू महादेव को साक्षी मानकर भील अखंडनी की घोषणा करते हैं। तुम्हारे मुल्क से होकर जो भी यात्री व्यापारी यात्रा करेंगे, उनसे तुम पथकर वसूल करोगे, जिसे भील वनवासी बंधुओं की बढ़ोतरी में खर्च किया जाएगा, तुम्हारे उत्थान में ही खर्च किया जाएगा। कृष्णा जी, हमारी आज्ञा से राज्य मुद्रित कर यह आदेश तुरंत ही सारे परगनों में पहुंचाया जाए और शीघ्रता से लागू किया जाए। साथ ही साथ हम घोषणा करते हैं कि आज से, इसी क्षण से भील बंधुओं को मामा कहकर संबोधित किया जाकर आत्मीयता दी जाए। आज तक आपके न्याय की चर्चा ही सुनी थी, आज देख लिया, दिल में ठंडक पड़ गई। आज ये गणपत भी आपके सामने नतमस्तक है, आपके सामने नतमस्तक है। आज से सारा भील टोला आपको माई कहेगा, मातुश्री कहेगा, माँ अहिल्या कहेगा। आज से लूटपाट बंद, आज से मेरा और मेरी पूरी कौम का जीवन इस धरती माता के लिए, इस भारत माता के लिए समर्पित। आज इस डाकू पिंडारी का वाल्मीकि हो गया। धन्य हो माता, धन्य हो, धन्य हो। आप अजात शत्रु है माता, आप अजात शत्रु है। धन्य है माता, आप धन्य है, धन्य है माता, आप धन्य है। अपने कार्य में तत्परता दिखाइए। हमारे मुल्क की सीमाओं के रखवाले को तुम दक्षता से कार्य सिद्ध कीजिए। अब हम निश्चिंत हैं। गणपत अपने जाति बांधवों के साथ राष्ट्र सेवा का अवसर पाकर आनंद और उत्साह से भर गया। सच ही तो है, समाज के उच्च वर्ग का यह दायित्व है कि पिछड़े आदिवासी वनवासी बंधुओं को समाज की मुख्य धारा में भूमिका दी जाए, उन्हें उनकी कार्य क्षमताओं के अनुरूप जिम्मेदारी दी जाए। तभी एक सबल सक्षम समाज का निर्माण हो सकेगा तथा राष्ट्र की वंदना पूर्ण होगी। जय शिव, जय मनभाव। साथियों, अहिल्या का जीवन मां नर्मदा की तरह तो है। कभी समतल मैदानों में अपने स्वजनों के मध्य कलरव का संगी, तो कभी नगरों पहाड़ों के बीच अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद। निरंतर संघर्ष, सदैव यक्ष प्रश्न की भांति उपस्थित विषम परिस्थितियों से टकराना, जूझना और पुनः भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना, यही तो मेरा जीवन प्रवाह रहा है। एक ओर गणपत जैसे अशिक्षित एवं आधुनिकता से दूर लोग जो अपनेपन की थोड़ी सी उष्मा पा, इस पूरे दल का जो है आपसे परिचय कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले बुलाता हूँ इंदर सिंह चौहान को। इंदर भाई आप माइक।
ये हमारे दल के अनन्य साथी है और इंदर भाई जब भी प्ले होता है। एक बार फिर से जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए।